हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। हमारे चैनल विकास अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए आज फिर से संभावित प्रश्न लेकर के आए हैं। आपका जो है जितने दिन एग्ज़ाम में बाकी है, प्रत्येक दिन आपके लिए एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न इस चैनल पे आपको जो है मिलता रहेगा। तो आज जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि दो संख्याओं का मासा 5 है जबकि लासा 20 है। पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बतावे। दिया हुआ क्या क्वेश्चन बिल्कुल इजी है कि दो संख्याओं का मासा 5, मासा जो आपको दिया हुआ है वो 5 है। लासा जो आपका दिया हुआ है वो संख्या 20 है, जबकि पहली संख्या जो दिया हुआ है वो आपका 5 है। तो आपको ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए कि आपका दिया क्या क्या है। आपका दिया हुआ है मासा, तो मासा आपका दिया हुआ है 5। फिर आपका दिया हुआ है पहली संख्या, पहली संख्या आपका दिया हुआ है 5। और लासा जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20। और ज्ञात करने आपको कहता है क्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपको पता नहीं है तो आपको ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुने मासा बटे दूसरी संख्या, या फिर दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा बटे पहली संख्या। तो आपका कोई भी फॉर्मूला लीजिएगा, आपका दोनों में से किसी एक फॉर्मूला पे भी आपका वो मैथ बन जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ज्ञात करना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर होता क्या है, लासा गुने मासा बटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा बटे पहली संख्या। तो आपका लासा कितना दिया हुआ है, लासा आपका दिया हुआ है 20। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 20 गुने, फिर मासा आपका दिया हुआ है 5, तो लिख दीजिए यहाँ पर मासा 5। और पहली संख्या जो आपके दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 5, तो लिख दीजिए 5। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको कट कर देना है। 5 आपका ये जो है कट गया, भागा दिए तो, और आपका बचा क्या 20। तो जो दूसरी संख्या निकल करके आपको आया, जो आपका 20 आया, यही आपकी दूसरी संख्या होगी। क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि 7/80, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए 7/80 को बताइए कि यह शांत है अथवा अशांत। ये मैथ आपका एग्जाम में 1 नंबर या फिर 2 नंबर का आपका लॉन्ग में पूछा जाता है और बिल्कुल सरल है। इसमें याद रखना है क्या कि 7/80 को बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है क्या, 7/80। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें ध्यान देना है क्या, ऊपर वाला को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो इसका नीचे वाला जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 80 का इस बात पर जोर देना है, इस बात पर ध्यान देना है कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड अगर सिर्फ 2 2 2 कह सकते हैं, सिर्फ 2 2 2 2 2 2 अगर आएगा तो यह शांत होगा। अगर 2 5 2 5 2 5 अगर ये आएगा तो शांत होगा। अगर सिर्फ 5 5 5 5 5 अगर इसका अभाज्य गुणनखंड में आएगा तो शांत होगा। जबकि इसके अलावा अगर ये संख्या 2 या 5 के अलावा किसी और से कट जाएगी तो ये कभी भी संख्या शांत नहीं हो सकती है। तो ये बिल्कुल जो है ये मैथ जो है आपका सरल है। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा से कटता है तो वह संख्या कभी भी आपका शांत नहीं होगा। तो चलते हैं इसका पता करते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आती है। तो ध्यान देना क्या है कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है 7/80। तो 7/80 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे कि 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो आवाज गुणनखंड करने के बाद पता चलता है कि ये 2 से लग जाता है 40 दूना 80, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से दूध है के 20, फिर 2 से 2 पचे 10, फिर 5 एकम 5। तो इसमें देखा जाता है कि इसमें जो इसका आवाज गुणनखंड जो आ रहा है आपका 2 2 2 2 5। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी के आवाज गुणनखंड में इसके हर के आवाज गुणनखंड में सिर्फ 2 रहेगा तो शांत होगा, सिर्फ 5 रहेगा तो शांत होगा, 2 5 2 5 5 5 2 2 अगर रहेगा तो शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या, चाहे वो 3 हो 4 हो 5 4 हो 6 हो, कोई भी संख्या हो तो आपका अशांत होगा। तो आप इसका आवाज गुणनखंड करते हैं तो हम पाते हैं क्या कि इसमें जो है सिर्फ 2 2 और 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या होगा, ये जो आपका आंसर होगा ये शांत होगा। तो ये कहता है कि आप बिना लंबी विभाजन, मतलब शॉर्टकट में इतना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको रफ कॉपी में कर करके इसको बता दीजिएगा कि आपका शांत है या शांत है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है। अगर इसके जगह पर कोई दूसरी संख्या होती, मान लीजिए कि अगर होता 3, अगर इसके जगह पे 8/15 होता, इसके जगह पे 8/15 होता तो ये शांत होता कि अशांत। तो इसमें भी वही करना है कि आप नीचे वाला को हर का जो है क्या कीजिएगा, आवाज गुणनखंड कीजिएगा। अगर सिर्फ 2 2 आ गया तो ये शांत होगा, अगर 5 5 आ गया तो शांत होगा, अगर 2 5 के अलावा कोई और आ जाएगा तो आपका ये अशांत होगा। तो देखिए करके देखते हैं। 2, ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से तो 3 पचे 15। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि जैसे ही आपका 3 से लग गया तो ये वैसी ही संख्या ये आपका समझ में आ जाएगा कि ये शांत कभी हो ही नहीं सकता, ये आपका अशांत होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अशांत होगा। ये मैथ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो बिल्कुल ये सरल है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल गारंटी है। तो आप इसको जो है सही से जो है 1 बार 2 बार देखिएगा ताकि आपको वीडियो देखने के बाद बिल्कुल ये मैथ आपका सही समझ में आ जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न है कि भिन्न में बदलें। भिन्न में आपका बदलने के लिए मतलब भिन्न में बदलें मतलब P/Q के रूप में, P/Q के रूप में बदलें। तो भिन्न में बदलने के लिए आपका मैथ जो है, ये भी मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो दिया हुआ क्या, जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उस प्रश्न को मैंने ले लिया है ना। इससे बाहर आपका प्रश्न आ ही नहीं सकता है। अगर भिन्न के रूप में आपका मैथ पूछेगा तो इससे बाहर आपका 110% गारंटी है कि इससे बाहर आपका मैथ बिल्कुल नहीं पूछ सकता है। तो देखिए मैं जितने भी तरह का एग्जाम में पूछ जाते प्रश्न, उस प्रश्न को मैंने ले लिया है। 4 टाइप का मैथ मैंने लिया, 4 टाइप को मैं बढ़िया से बता दूं ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। और बिल्कुल बिल्कुल इजी है, इतना सरल, इतने आसानी से इसको बना सकते हैं कि आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। बस अब ध्यान देने की जरूरत है। लिखा हुआ क्या, 0.6 को भिन्न में बदले, 0.6 को भिन्न में बदलें। तो इसमें ध्यान देना कि इसके ऊपर कोई भी रेकरिंग लकीरें नहीं है। तो आप अगर 0.6 को भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आप पॉइंट को खत्म कीजिएगा। तो आप पॉइंट के बदले क्या लिख सकते हैं, नीचे 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो आपको 1 0 डाल देना है। अब आपका आ गया 6/10, इसका आधा 3, इसका आधा 5। तो आपका जो भिन्न के रूप में आएगा 3/5 होगा। ये आपका भिन्न के रूप में इसको बदल दिए। अगला क्या है कि 0.33 ऊपर जो है आपका रेकरिंग दिया हुआ है, इसे भिन्न के रूप में आपको बदलना है। ये बिल्कुल सरल है, आसानी से बन जाएगा। क्या करना है कि आपका 3 ऊपर रेकरिंग है तो रेकरिंग के बदल जितने जितने अंक के ऊपर आपका रेकरिंग है उतना जो है आपको 9 मतलब 9 देना है। तो ये दोनों के ऊपर जो है आपका रेकरिंग दिया हुआ है तो आपको 2 9 देना है। अब 33 बटा हो गया 99, आपका काटता है तो काट दीजिए। तो 33 × 99 मतलब इसका जो आपका कट करके आया
33 तिया मतलब 1/3, इसका भी के रूप में हो गया 1/3। आगे क्या है, अगला प्रश्न ऐसा है, बिल्कुल इजी है कि 2.66 इसके ऊपर क्या है आपका रेकरिंग दिया हुआ है, दोनों के 66 दोनों के ऊपर आपका जो है रेकरिंग है। तो इसमें ध्यान देना क्या है कि सबसे पहले 2 को आप इस तरह लिख दीजिए, फिर इस तरह लिख दीजिए, और देखिए दोनों 6 है, दोनों 6 को लीजिए और दोनों के ऊपर रेकरिंग है। तो जितना गो के माथा पर आपका रेकरिंग होगा बाबू रे उतना जो है नीचे में आपका 9 पड़ेगा। तो दोनों के माथा पर आपका रेकरिंग है तो दोनों आपका 2 तो यहाँ पे 9 लिख देना। आप इसको क्या करेंगे, सरल कर देंगे, काट देंगे आसानी से। तो आपका कट गया 11 छक 66, 11 नवा 99, और कटेगा भी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब 2.2/3। ये पूर्णांक में भी आंसर आ सकता है या फिर आपका जो है बटा में भी रह सकता है, p/q के रूप में लिखना है तो 3 दूनी 6 और 6 और ऊपर 2 8, 8/3, ये भी आपका p/q के रूप में लिखा गया। आगे नेक्स्ट है 2.864, आपका 6 और 4 के ऊपर आपका रेकरिंग दिया हुआ है। बिल्कुल आसान है ये भी, आपको 2 है, पॉइंट की पहले 2 है तो 2 को आप इस तरह से लिख लीजिए, फिर एक लंबी लकीर खींच लीजिए, 8 6 4, 8 6 4 लिख दीजिए। जितना के माथा पर आपका लकीरें हैं उतना आपको 9 देना है। तो 2 अंक के ऊपर आपका जो है लकीर है तो आपको 2 गो 9 देना है, 9 देना है। फिर क्या करना है, जिसके माथा पे आपका लकीर नहीं है उसके बदले नीचे आपका 0 डालना है, डाल दिए यहाँ पे 0। और जो संख्या के माथा पे लकीर नहीं है उसको 864 में आपको 8 को माइनस कर देना है। अब देखिए क्या 864 में आप 8 को घटा दीजिए तो आपके घटने के बाद कितना आएगा 856 और 990। अब देखिएगा ये 856 है, ये 990 है। अगर आपका ऊपर नीचे कटता है तो इसको काट दीजिए तो आपका ये 2 बार में कट जाएगा 428 और ये 2 चौक 8, 2 नमा 18 और 2 पचे 10। अब संख्या 2 से कटेगी लेकिन ये 2 से नहीं कटेगी तो कह सकते हैं इसका लिख दीजिए 2.428/495। ये आपका चारों तरफ का जो भिन्न के रूप में बदलने वाला ये मैथ है आपका ये बनकर तैयार हो गया। और ये एग्जाम में आपका बिल्कुल ये प्रश्न आएंगे और बिल्कुल सरल मैथ है, इसको आप आसानी से एग्जाम हॉल में बना सकते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत कम समय में ये मैथ आपका बन जाएगा और आपको आसानी से 2 नंबर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको देकर जाएगा। तो कृपया इस मैथ को जो है अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में है, बिल्कुल सरल है, इतना आसान मैथ है कि आप इसको जो है आसानी से आप 2 नंबर 3 नंबर उठा सकते हैं।